मैं अशफाक अहमद पटेल स्पीक अप फॉर मार्टायर्स में आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से देश की जनता को और देश के संसाधनों को बर्बाद होने पर चुप है और उन्हें बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करने पर खामोश है, ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा मायूस करने वाली है। इसने हमें बहुत निराश किया है। देश की जनता सुरक्षित नहीं, देश के संसाधन सुरक्षित नहीं, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षित नहीं और अब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। इन सब चीजों पर सरकार जिस तरीके से खामोश बैठी है, क्या ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी नहीं है? क्या ये इस बात की अलामत नहीं कि सरकार होने वाले हालात पर अपना समर्थन दिए बैठी है? बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को कबूल करें, जनता के सामने आकर के असल जो प्रॉब्लम है, जो कुछ हुआ है, उसकी बजाय प्रधानमंत्री आकर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री आकर ये कहते हैं कि देश की सीमाओं पर उन लोगों ने कोई हमला ही नहीं किया। देश की किसी भी जमीन के ऊपर और देश के किसी भी चेक पोस्ट पर जो है तो चाइना के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा करके और उसको अपने कब्जे में लेकर के अपनी सरहद में नहीं मिलाया। ये बहुत गलत बात है। 40,000 स्क्वायर मील से ज्यादा अगर भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है तो ये बहुत ज्यादा फिक्र की बात है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द चाइना की फोर्सेस देश में घुसते घुसते पता नहीं कहां तक पहुंच जाएं। क्या वो दिल्ली तक आने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा न किया जाए, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की समीक्षा की जाए, हमारे नई पॉलिसीज को जो है तो डिफाइन किया जाए। जनता ने इसलिए मनमोहन सरकार को हटाकर मोदी सरकार के हाथ में देश की बागडोर नहीं दी कि वो हर बार आकर के देश के सामने उन्हीं की कमजोरियों का रोना रोते रहें, बल्कि आपके सामने जो चैलेंजेस है, आप उन चैलेंजेस को जो है तो फेस करें और उसका सोल्यूशन निकालें। जिस तरीके से मोदी जी जो है तो चाइना में पिछले 5 सालों में 18 बार गए हैं, इस तरह तो कोई अपनी ससुराल भी नहीं जाता। फिर हमारी विदेश नीति क्या हुई? क्या इस विदेश नीति का जो है तो सोल्यूशन निकला? क्या इस विदेश नीति का हमारे सामने आउटपुट है? ये सरकार ने जाहिर करना चाहिए। उन 18 मीटिंग्स में देश के प्रधानमंत्री ने आखिर क्या बात की थी चाइना के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार से? क्या उन्होंने जो है तो उनके और इनके बीच में कौन से ऐसे जो है तो एग्रीमेंट्स किए? कौन सी बातों के ऊपर जो है तो चाइना की सरकार को घेरा या कौन सी बातों पर चाइना की सरकार को मना लिया? ये बात तो सब झूठी जाहिर होती है। ऐसे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने इतने सारे दौरे जो पूरी दुनिया में किए, उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस की दुश्मनी में देश की सारी बुनियादें हिला ले। और उन सारे देशों से ऐसा लग रहा था कि हमारी विदेश नीति जो पहले से निर्धारित थी, उस विदेश नीति को तोड़ने के लिए उन्होंने सारे दौरे किए। क्योंकि उन्होंने दौरों में क्या किया ये हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने देश को इस बात के लिए अवगत नहीं कराया कि उन्होंने देश की कौन सी जो है तो सॉल्यूशंस के लिए और देश के कौन से भले के लिए इन सारे देशों का दौरा किया। खासकर चाइना और रशिया के साथ में और पाकिस्तान में जो बिन बुलाए वो चले गए, उसके बारे में भी उन्होंने आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये हमारे लिए बहुत ही हास्यास्पद भी है और खेदजनक भी है, और इतना ही नहीं, ये चिंताजनक भी है। इससे हमारे देश के अंदर जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है और जिस तरीके से नेपाल जैसा देश भारत को जो है तो कमजोर बता रहा है और भारत के शस्त्र संधि का जो है तो उल्लंघन कर रहा है, और हमारी जिस तरीके से जो है तो वो सरहदों को अपने कब्जे में ले करके अपने देश की सीमाएं बढ़ाने के चक्कर में है, ये चीज हमें असुरक्षितता प्रदान कर रही है। ये चीज हमें असुरक्षितता का जो है तो भाव हमारे अंदर पैदा कर रही है। सरकार को ये बात ओपनली जो है तो कहना चाहिए क्या वो देश की जनता के साथ है, वो देश को बचाना चाहती है और उन सीमाओं की रक्षा करने पर असफल है, या अगर वो सफल है तो वो उसका ब्यौरा हमारे सामने पेश करे। थैंक यू सो मच।